Hello, dear kids. Welcome to your English class. I'm your English tutor, and today we will be doing the exercise part of a poem we had read in the previous part. That was a naughty boy from your unit 10, right? So, the naughty boy was a poem about a very naughty boy who was curious to know the things around him, right? He wanted to explore places, people around, right? So, आपको ये poem याद है ना? उस नॉटी बॉय की पोइम। चलिए एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं, फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज he ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, that a lead was as witty, that fourscore was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoe and he stood in his shoe and he wondered. So this was the poem about a naughty boy, right? And क्या किया था इस लड़के ने? इस बच्चे ने क्या किया था? इस बच्चे ने he ran away, right? He ran away from इंग्लैंड टू स्कॉटलैंड। वो क्यों भागा था? क्यों भाग कर गया था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द प्लेसेस। वो जानना चाहता था कि क्या स्कॉटलैंड में भी लोग वैसे ही रहते हैं जैसे इंग्लैंड में रहते हैं, राइट right? क्या यहाँ के ग्राउंड्स भी वैसे ही हार्ड हैं जैसे कि इंग्लैंड के? क्या स्कॉटलैंड में भी लोग वैसा ही म्यूजिक सुनते हैं और इंजॉय करते हैं जैसा इंग्लैंड में? लाइक यहाँ की भी मेजरमेंट्स वैसी ही हैं जैसे इंग्लैंड में, है ना? और वो ये सब देख के हैरान हो रहा था कि यहाँ की चेरीज भी वैसे ही रेड हैं स्कॉटलैंड की, यहाँ का सॉन्ग भी वैसा है, म्यूजिक भी वैसा है, यहाँ के लेंथ्स भी वैसे हैं, यहाँ का मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी वैसे ही हैं, राइट? तो वो ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा था और वो हैरान हो रहा था कि यहाँ के जो इवन डोर्स हैं वो भी एज इट इज हैं, वुडन हैं, राइट? जैसे कि इंग्लैंड में होते हैं। तो हर चीज सेम थी, एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम थी। तो वो हैरान हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टू डिफरेंट प्लेसेस में एक जैसी चीजें कैसे हो सकती हैं, राइट? तो फिर ये अलग अलग क्यों है चीजें, ये जगह अलग अलग क्यों है जब सब कुछ एक जैसा है ना? सो ही वंडर, तो वो इन चीजों के बारे में वंडर कर रहा था, हैरान हो रहा था, सोच रहा था कि ऐसा क्यों है ना? जब सब कुछ सेम है तो फिर जगह अलग अलग क्यों है? सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल पोइम बाय जॉन केट्स। और इसमें हमने पढ़े थे कुछ अच्छे न्यू वर्ड्स जो हमारे सामने आए थे, जैसे कि नॉटी, जो कि आप लोग हैं प्यारे प्यारे बच्चे, नॉटी शरारती बच्चे, राइट? मैंने आपको बताया था नॉटी का मीनिंग होता है शरारती। फाउंड, फाउंड का मतलब होता है ढूंढना, पता लगाना, राइट? जैसे ही उसे ही फाउंड आउट, जैसे ही उसे पता चला कि एवरीथिंग इज सेम, ठीक है? सो फाउंड का मतलब पता करना या पता लगाना। ग्राउंड, ग्राउंड मतलब लैंड एरिया, दैट इज प्लेन लैंड एरियाज, जो हार्ड लैंड एरियाज होते हैं। देन मैरी, एक होता है ना हिली एरिया, ये होते हैं हिल्स, है ना? और ये जो नीचे वाला ऐसे प्लेन पार्ट्स होते हैं दैट आर ग्राउंड्स, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना यू आर गोइंग टू प्ले इन द ग्राउंड, है ना? वैसे। सो मैरी, मैरी हम जानते हैं खुश होना, वी यूज द टर्म दैट मैरी क्रिसमस, है ना? आपकी क्रिसमस अच्छी रहे, आप खुशी से मनाएं, दैट दैट वे, लाइक मैरी, है ना? तो चेरी, चेरी का मतलब होता है फ्रूट। सो चेरीज कैसी होती है? रेड कलर की, छोटी छोटी सी, राइट? वेटी मतलब भारी, राइट? वेट से बना है वर्ड वेटी, वेट पे हमने टी वाई लगाया है, तो इट इज द टर्म फॉर भारी होना, कोई चीज भारी है। देन वुडन, वुडन इज वुड का बना हुआ, राइट? सो ये वर्ड्स हमने किए थे। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट पर, एंड वी विल बी डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम? तो नॉटी बॉय कहाँ से आया था? द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ से आया था? इंग्लैंड से। तो वी विल राइट द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। देन वेयर डिड ही द नॉटी बॉय गो? नॉटी बॉय कहाँ गया था? मैंने आपको कहा था ना बच्चों, जो किसी चीज जगह जगह का नाम होता है जब भी, या किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है, राइट? तो अगर आप सेंटेंस बनाएंगे पूरा कि जैसे द नॉटी बॉय वेंट टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का जो वर्ड है आप इंग्लैंड जो लिखेंगे वो कैपिटल्स में लिखेंगे, राइट? वेयर डिड द नॉटी बॉय गो? द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड।
राइट। तो यहां पर भी क्या आएगा, स्कॉटलैंड का एस जो आएगा वो कैपिटल्स में आएगा। नॉटी बॉय कहाँ गया था, स्कॉटलैंड गया था, राइट। फिर वाई डिड ही गो देयर, वो वहां क्यों गया था, तो नॉटी बॉय वहां गया था टू एक्सप्लोर, टू नो पीपल, राइट। तो नॉटी बॉय वहां गया था, he he went there to know about the people living there, to explore the places nearby, right, इसलिए वो वहां गया था। तो what did the boy wonder about, the boy wondered about the place, about the boy wondered about that how things, जो भी वहां पे वो उसने देखा था ना, वो क्यों कैसे सेम है, राइट। तो हम बोल सकते हैं द बॉय वंडर्ड how in Scotland the ground was as hard, the cherry was as red, the lead was as heavy, the doors were made of wood, just as were in England, right। हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि द बॉय किस लिए वंडर कर रहा था, वो क्यों हैरान हो रहा था। तो इसका आंसर ये है, जब देखो बच्चे ने देखा कि इंग्लैंड में भी जो ग्राउंड्स हैं वो वैसे ही हार्ड हैं, है ना, जो मेजरमेंट्स हैं वो सेम यार्ड्स में हैं, राइट। वहाँ के म्यूजिक भी इतना ही मेलोडियस है, और वहाँ के डोर्स भी वुड के हैं, चेरीज भी रेड हैं। जब ये सब चीजें वो कंपेयर कर रहा था तो वो हैरान हो रहा था कि सब कुछ सेम है। तो हम लिख सकते हैं द बॉय वंडर्ड हाउ इन स्कॉटलैंड द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, द चेरी वॉज एज रेड, द लेड वॉज एज heavy, and the doors were as wooden as were in England, right? So we can write this here. Now, moving on to the next exercise. So we will be doing describing words here. Can you find out more describing words in this maze? तो naughty जो भी है, ये भी क्या है, describing word है. How? Actually describing words होते हैं adjectives, right? यानी कि जो भी word किसी की speciality बताते हैं उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि किसी का हाइट, किसी मतलब नाउन का, जो हमारा नाउन है, जो हमारा पर्सन है, पर्सन प्लेस थिंग, हम पता है ना नाउन क्या होता है, तो उनकी जो स्पेशलिटी बताता है, लाइक वो मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, बड़ा है ना, मेजरमेंट्स हैं, तो वो जो सारा नंबर्स हैं, कितने नंबर में है, तो ये जो चीजें बताता है वो होता है एडजेक्टिव, लाइक डिस्क्राइब जो से करता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें कहा गया है कि नाउ राइट दीज वर्ड्स है, हमें कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स इस पजल में से ढूंढने हैं जो कि हम यहाँ फिल कर सकें, राइट। तो देखते हैं, पहले हमें यहाँ पे किस किस वर्ड्स की जरूरत है उसके हिसाब से हम वर्ड्स बनाएंगे। द पिकॉक इज अ डैश बर्ड, पिनोकियो इज अ डैश पपेट, आई सॉ एंड डैश स्क्वेरल, मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक यू डैश, a glass of milk makes your teeth dash, Rita's dash behavior annoyed me, Rahul does not eat grass vegetables, therefore green vegetables, therefore his eyesight is dash, right। तो इनके लिए हमें चाहिए यहाँ पे words, right। तो हम ढूंढेंगे words। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं BEAUTIFUL, ब्यूटिफुल, राइट। तो हमारे पास एक वर्ड क्या बन गया यहाँ पर, ब्यूटिफुल वर्ड, है ना। फिर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास और कौन सा वर्ड बनता है, इट्स ओल्ड भी बन रहा है, राइट। और अगली, राइट, अगली बन गया। फिर नोटी, है ना। फिर और HEALTHY, 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 healthy is a word, right। Then there is another word good, है ना। Then there is another word rude here. Then we have swift here, तो हमें ये भी देखना है कि ये वहां अप्लाई होते हैं कि नहीं, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग,
ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं कि क्या ये वर्ड्स वहां फिट होते हैं हमारे। अच्छा, नाउ राइट दीज वर्ड्स हियर। राइट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द पिकॉक इज अ डैश बर्ड। पिकॉक कैसा बर्ड होता है बच्चों? दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, राइट? सो वी कैन राइट हियर ब्यूटीफुल, है ना? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। और पिकॉक तो आपने देखा है, वो बहुत सुंदर होता है। अब पिनोकियो कैसा लड़का था? आपने पिनोकियो की कहानी सुनी है ना? पिनोकियो एक ऐसा लड़का था जो जिसकी जब भी वो झूठ बोलता था तो उसकी नोज ही लंबी हो जाती थी, राइट? और वो वुड का बना हुआ था। तो पिनोकियो इज अ दैट ही वाज अ वेरी नॉटी बॉय, राइट? वो हमेशा शरारती करता रहता था। तो वी कैन राइट हियर नॉटी पपेट, नॉट अ बॉय बट इट वाज अ पपेट, क्योंकि वो वुड से बना हुआ था, लेकिन वो बात कर सकता था। आई सॉ एंड डैश क्वेरल, मैंने एक क्वेरल देखी। अब क्वेरल्स कैसे होते हैं? क्वेरल्स होते हैं झगड़े, ठीक है? क्वेरल आर जो झगड़े होते हैं, हम किसी से बहस करते हैं, झगड़े करते हैं, तो दैट इज नेवर गुड। सो हम बोल सकते हैं कि इट वॉज एन अगली क्वेरल, UGLY अगली। आई सॉ एन अगली क्वेरल मतलब जो बहुत बुरी लग रही थी सुनने में। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक यू, जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आप क्या हो जाते हैं? हेल्दी। हमने ये वर्ड ढूंढा था ना, व्हाई इट्स गोइंग सो दैट वे। सो सो हमारा वर्ड है हेल्दी, HEALTH। मेरी राइटिंग तो इस कर्सर से इतनी खराब आती है ना। हेल्दी, अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ कैसे बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग, राइट? STRONG, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ना हमारे टीथ, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए। रीताज डैश बिहेवियर अनॉयड मी, अब रीता का कैसा बिहेवियर था जिससे मुझे जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? तो हम यहाँ बोल सकते हैं रूड। रूड इज अ वर्ड फॉर जो अच्छा नहीं लगता हमें, है ना? रूड होता है जो दैट दैट जो अच्छा बिहेवियर नहीं होता, जैसे कोई आपसे बहुत बुरे तरीके से बात करता है ना, दैट इज अ रूड बिहेवियर। ओके, तो वी कैन से हियर रूड, जब हमसे कोई बहुत गुस्से में या बहुत जोर से बात करे, दैट इज अ रूड बिहेवियर। या अच्छे से जवाब ना दे। राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स देयर फॉर हिज आई साइट इज, तो फिर उसकी आई साइट कैसी हो जाएगी? वीक। बट दिस वर्ड वी डिड नॉट फाइंड, पर हम जानते हैं कि वीक हो जाती है आई साइट अगर हम नहीं खाते ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट? तो चलिए देखते हैं हमें कहाँ मिलेगा ये वीक वर्ड। इट इज WE, ये दिस इज द वर्ड वीक। मिल गया ना? हम्म, तो ये हमारे वर्ड्स थे जो हमें मिल गए। सो आप भी इस तरह से ग्रिड को सॉल्व कीजिए और यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आइए हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। द पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। पिकॉक ब्यूटीफुल होता है ना? आप सबने पिकॉक देखा है, ये है हमारा प्यारा सा पिकॉक, है ना? देखो इसके फेदर्स कितने सुंदर हैं, है ना? तो पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। पिनोकियो इज अ नॉटी पपेट। पपेट क्यों? क्योंकि वो वुड से बना हुआ था। आई सॉ एन अगली क्वेरल, अगली मतलब जो बहुत गंदी होती है ना? उसे अगली बोलते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक्स यू हेल्दी, आप हेल्दी कैसे होते हैं? जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग, रोज दूध पीना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं ना, उससे हमारी बोन्स हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट? रिताज रूड बिहेवियर अनॉयड मी, रूड मतलब जो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, जो उसने अब अपने मेरे से अच्छे से बात नहीं की, तो उससे मुझे अनॉयमेंट हुई। अनॉय मतलब जब आपको आप किसी चीज को, जो चीज आपको अच्छी ना लगे, राइट, आपको बुरा लगे। राहुल डज नॉट ईट ग्रास ग्रीन वेजिटेबल्स देयरफॉर हिज आई साइट इज वीक, अब राहुल क्या नहीं खाता? ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता, इसलिए आई साइट क्या होती है? हमारी आंखों की जो रोशनी होती है वो वीक हो जाती है और हमें चश्मा लग जाता है। समटाइम्स ऐसे भी लग जाता है, बट मोस्टली वो इसी वजह से लगता है जब आप अच्छे से यू डोंट टेक अ गुड डाइट, ठीक है? तो आपको दूध पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं और अच्छा हेल्दी वेल्दी फूड खाना है। तो सो वी हैव टू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड। तो वुड से यानी कि लकड़ी से, वुड क्या होती है? लकड़ी। तो वुड से क्या बना हुआ होता है? वुड से बनते हैं टेबल, राइट? टेबल्स आपने देखे ना, दैट आर मेड ऑफ वुड, राइट? और क्या बना होता है? वी कैन राइट हियर, यस वेरी गुड, चेयर। ढूंढो ढूंढो और क्या है आपके आसपास वुड से बना हुआ? यस, दैट इज डोर, वेरी गुड। और बताइए मुझे, डोर्स भी जो है वो वुड से बने हुए हैं। एंड इज अ विंडो, राइट? विंडो जो है वो वुड से बना हुआ है। और क्या बना हुआ है वुड से? वुड से बने हुए हैं चेयर, टेबल, पेंसिल, शेल्फ एंड
तो अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास शेल्फ, SHELF, शेल्फ। और एक और वर्ड जब बताइए, चलिए अब आप लोग बताएंगे मुझे। टेबल आ गया, चेयर आ गया, डोर, विंडो, शेल्फ एंड वन थिंग जो, अच्छा एक ऐसी चीज जो आपके पास रहती है जिससे आप लिखते भी हैं। यस, इट्स पेंसिल, वेरी गुड, PENCIL, पेंसिल, राइट। तो ये हो गए हमारे वुड से बनी हुई चीजें। और भी इस तरह से आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, मेटल की चीजें, वुड की चीजें, अदर थिंग्स लाइक। नाउ लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ। अब हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सी चीज किससे बनी है, राइट। यहाँ पे से हमें ढूंढनी है मेटल की चीजें। तो आइए देखते हैं पहले। बैलून मेटल से नहीं बना, चेयर मेटल से नहीं बनी, टेबल नहीं बना, इरेजर नहीं बना, शर्ट नहीं बनी, पेंसिल, पेंसिल इज ऑल्सो, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसको टिक नहीं लगाना था। तो हमारी पेंसिल भी नहीं बनी, राइट। अब आगे हमारे टॉयज, टॉयज बने होते हैं मेटल से? नो, दे आर सॉफ्ट टॉयज नहीं होते बच्चों के। कार्स, राइट, कार्स मेटल से बनी होती हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं मेटल से भी बनी होती है, प्लास्टिक से भी बनी होती है। ट्राउजर्स भी नहीं बने होते। नाइफ, नाइफ इज मेड फ्रॉम मेटल, दिस इज अ मेटल, ओके। जो कटिंग करता है दैट इज अ मेटल। तो हम बोल सकते हैं कि कार्स आर मेड ऑफ मेटल। देन सीजर्स, ये सीजर्स इज मेड ऑफ मेटल। बच्चों सीजर्स जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं ना, तो इसे सीजर्स एस लगाते हैं। एक कैंची के लिए भी हम एस लगाते हैं। सीजर्स क्या होती है? कैंची, राइट। तो एक भी होती है उसमें भी, क्योंकि उसमें दो पार्ट्स होते हैं उसके, राइट। तो उन दोनों को मिलाकर एक सीजर्स बनती है, इसलिए इसे सीजर्स कहा जाता है, नॉट सीजर, ओके। इट्स ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज सीजर्स। देन कार, sorry, why did I write here? Knife का आना था यहाँ पे, I have written, I'm really sorry, I have written here metal, so here it will be knife, KNIFE। इसलिए बोलते हैं ना, always check, always revise when you write something, so it helps you to rectify the things. Now wood, wood क्या होता है? wood होता है ये वाला wood, यानी कि लकड़ी। तो लकड़ी से क्या बनता है? बैलून नहीं तो चेयर, यस, चेयर इज मेड ऑफ वुड, राइट। ये तो बड़ी इजी सी एक्टिविटी है ना जो आप कर सकते हैं। चेयर, देन टेबल, यस, टेबल इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड, है ना। और what else we can find here? Shirt, no, eraser, no, pencil, right, pencil is also made of wood, है ना। प्लास्टिक्स के की भी बनती है आजकल, लेड पेंसिल्स जो आती हैं, मेटल्स की भी बनती हैं, बट राइट नाउ वी यूज पेंसिल्स मेड ऑफ वुड। देन रबर, रबर से हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे? एक तो आ गया हमारा ये वाला रबर, इरेजर जिसे हम कहते हैं, राइट। सो इट्स मेड ऑफ इरेजर, राइट, इरेजर इज मेड फ्रॉम रबर। एंड व्हाट एल्स? टॉयज रबर से बनते हैं, यस। क्लॉथ से भी बनते हैं और टॉय इससे भी बनते हैं, है ना। दोनों चीजों से बनते हैं। तो व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल राइट हियर, रबर से हम ले लेंगे, सॉरी, इरेजर। सो वी विल ऑल्सो टेक टॉयज हियर, ओके। टॉयज तो सभी चीजों से बनते हैं, रबर से, मेटल से, क्लॉथ से, बट मोस्टली रबर से बनते हैं। एंड बैलून, बैलून्स ऑल्सो आर मेड ऑफ रबर, राइट। तो देखा आपने, हम रबर से कितनी सारी चीजें बना लेते हैं। क्लॉथ, अब क्लॉथ से क्या क्या बना होता है? सबसे पहले तो हमारी शर्ट, राइट। शर्ट जो आपने डाली है ना, आप स्कूल आए हैं, आपने शर्ट डाली है, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ क्लॉथ, है ना। आपने जो स्कूल ड्रेस डाला है। देन ट्राउजर्स, राइट, ये जो ट्राउजर्स हैं दे आर ऑल्सो मेड, ट्राउजर्स क्या होते हैं बेटा? पैंट्स, राइट। Trousers also made from cloth. Then what else? The cap. Cap is also made from, cap अब रबर से तो नहीं बने होगा ना, cap is also made from cloth. So let's move on to the next question. I hope आपको समझ आ गया। मेटल होता है जो मेटल्स होते हैं, जो जो हम यूज करते हैं कार्स में, इस तरह की चीजें बनाने में, है ना, हैवी मेटल लाइक थिंग्स। और हमारे पास आ गया वुड की चीजें। वुड की चीजें आपको पता है ना, वुड मीन्स कि आप लकड़ी की चीजें जो बनी होती हैं, दैट इज वुड। रबर हो गया जो हमारा प्लास्टिक्स वाली चीजें होती हैं, इरेजर्स वगैरह हो गए हमारे, प्लास्टिक भी नहीं बोलेंगे हम इसको, इट्स रबर, रबर इज अनदर थिंग। और क्लॉथ हो गया जो काफी स्ट्रेची होता है हमारा रबर। और क्लॉथ हो गया दैट इज कपड़ा, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। व्हाट डू यू थिंक इज द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास? डिस्क्राइब हर और हिम इन 5 लाइन्स। अब आप मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई नॉटी बॉय है। चलो मुझे बताओ, आपकी क्लास में कौन है नॉटी बॉय? ठीक है ठीक है, सोचिए। तो
जो कोई नोटी बॉय है ना हमारी क्लास का, उसके बारे में हम कुछ लिख देंगे, राइट। तो बताओ मुझे, आपको यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा नोटी लग रहा है? यस, उस बच्चे का आप नाम ले लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे द नॉटीएस्ट बॉय इन माई क्लास इज, सपोज वी विल टेक हिज नेम एज अविनाश, ठीक है। द नॉटीएस्ट बॉय इन माई क्लास इज अविनाश, ही इज वेरी टॉकेटिव, यानी कि वो बहुत बात करता है। द टीचर कीप्स ऑन स्कोल्डिंग हिम, है ना, टीचर उसे हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, डांटते रहते हैं कि प्लीज सिट डाउन प्रॉपरली। ही समटाइम्स स्पिल्स वाटर ऑन द फ्लोर, कई बार वो पानी गिरा देता है ना, कई बार वो बुक्स बच्चों पे पानी फेंकता है, फ्लोर पे पानी गिरा देता है, स्पिल्स मतलब गिरा देना। He even runs around in the classroom when the teacher is not there. वो मॉनिटर की बात भी नहीं सुनता, वो टीचर्स नहीं है तो इधर उधर भागता रहता है, शोर मचाता है। क्योंकि नोटिस जो होते हैं ना, मैंने बताया ना, वो थोड़े से वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ठीक है। तो आपकी क्लास में भी कोई नोटी बॉय तो होगा ना, तो यू कैन राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट हिम, ओके। नाउ वी हैव टू से अलाउड हार्ड यार्ड, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, हार्ड यार्ड, लॉन्ग सॉन्ग, लॉन्ग सॉन्ग, है ना, रेड लेड, वेटी एटी, फाउंड ग्राउंड, राइट। पता चल गया, हार्ड मतलब सख्त, यार्ड मतलब जो, दैट इज गज में जब हम नापते हैं, दैट इज मेजरमेंट। लॉन्ग सॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, सॉन्ग मतलब गाना, रेड मतलब कलर, लेड मतलब मेटल, शीशा भी बोलते हैं इसको। वेटी, वेटी मतलब भारी, एटी मतलब 8080, फाउंड मतलब ढूंढना, ग्राउंड मतलब लैंड, राइट। अब हमारा नेक्स्ट है कि I think our exercise is all over. Let me see. So our next question, we have one more question, and that is about which country does your clown belongs to. Now complete the table below. अब नेशन बतानी है और उसकी नेशनैलिटी, लाइक इंडिया में लोग इंडियन होते हैं, राइट। इंडिया के लोगों को हम इंडियन बोलते हैं। तो स्कॉटलैंड के लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड के लोगों को हम बोलते हैं, सॉरी इट विल बी इन कैपिटल्स, इट्स अ नेम ऑफ अ कंट्री, है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्कॉटलैंड, स्कॉटिश, राइट। तो एस सी ओ, cursor goes always wrong. Scottish is a nationality. It's not working. Wait a minute. Again. C O P ISH, स्कॉटिश, राइट। सो जो स्कॉटलैंड के होते हैं उनकी नेशनैलिटी होती है स्कॉटिश, और ऑस्ट्रेलिया के लोगों की होती है ऑस्ट्रेलियन, उनको हम बोलते हैं दे आर ऑस्ट्रेलियन। जैसे हम भारत के हैं तो क्या बोलेंगे? भारतीय, राइट। इंडिया है तो इंडियन, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस है तो हमारा फ्रेंच, हमारा क्या आ जाएगा? फ्रेंच। और जापान है तो जापानीज। So dear kids, this was all about your naughty boy, the exercise part. आई होप आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी, आपने ग्रिड को भी इंजॉय किया होगा, इन नई चीज़ों को सीखेंगे, लाइक नेशनैलिटीज हम कैसे बोलते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोइम एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस, है ना। रीड इट आउट अगेन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम। सो बाय बाय फॉर नाउ, एंड थोड़ा सा कम नोटी होना है, ओके थोड़ी शरारतें जरा कम करनी है। सो बाय।